हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके ही सही लेकिन हमें बाउंस देता हुआ दिख रहा है एंड जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है उसको बार बार रीट्राई कर रहे हैं, हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली वीकेंड आ चुका है, फ्राइडे का क्लोजर मिल चुका है। मैंने कहा था कि अगर फ्राइडे को जो है क्लोजर हमें ठीक ठाक मिलता है तो वीकेंड में भी ये कंटिन्यू मूव होता दिखेगा, लेकिन इसमें ब्रेक कब लग सकता है इसके ऊपर बात करूंगा। एंड डेफिनेटली जो है ऑल्ट कॉइन जो डोमिनेंस का चार्ट है उसमें कुछ मेजर मूव्स देखने को मिले हैं। जिस इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट की बात कर रहा था वो टूटता हुआ दिखा है, तो उसके ऊपर बात करूंगा कि यहां से क्या पॉसिबिलिटीज हमें रखना है मार्केट में ओवरऑल। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो स्टैंडर्ड कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आपने मेरी वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आज चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो गाइस विदाउट डिले शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जाकर चेक करो, वो आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट में। फ्री क्रैश कोर्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। कल के दिन मामूली बढ़त के साथ बिटकॉइन क्लोज हुआ, हाईएस्ट हमने देखा लगभग 21,538 डॉलर, वहीं जो लोएस्ट हमने रीच किया था 20,713 डॉलर। वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास हमने पूरे दिन मार्केट को देखा, लेकिन ओवरऑल क्लोजर 0.5% ऊपर देखने को मिला। उसका बेनिफिट आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है, यही बेनिफिट कंटिन्यू हो सकता है ओवर द वीकेंड, यानी कि आज और कल के दिन। और डेफिनेटली जो है मेजर मूव, जो मेजर चेंज आ सकता है वो मंडे ऑनवर्ड आ सकता है, तो उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि अगर फ्राइडे का क्लोजर ठीक ठाक मिल जाता तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो वीकेंड भी होगा वो भी ग्रीन ही रहने वाला है। एंड जो मेजर क्रिटिकल लेवल है डेफिनेटली 22,000 इज द नेक्स्ट लेवल, मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट, आज के दिन मैकडी फाइनली ग्रीन होता हुआ दिखा है, क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है मैकडी पे। क्या ये कंफर्म हो चुका है? तो मैं कहूंगा कि अभी जरूर आपको दिख रहा है, लेकिन ये क्लोजर नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, हम वीकेंड में तो जरूर जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस जो है, वहां तक हम जरूर जा सकते हैं ओवर द वीकेंड भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में एक और डिप नहीं आएगा, बिकॉज हमें रिकवरी के लिए कुछ पॉजिटिव जो है वनडे के चार्ट पे चाहिए, रिवर्सल पैटर्न जो कि अभी तक नहीं बना। डेफिनेटली जो हमने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया, अच्छा खासा 80 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। ओवर द वीकेंड हम इसमें अगर करते हैं तो कंटिन्यू होगा। प्राइस एक्शन 23,500 के नियर बाय जाने की हाई प्रोबेबिलिटीज है। शॉर्ट आवर्स में बताना चाहूंगा, 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है बहुत ही बड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखा है। 1 आवर के चार्ट पे आफ्टर हैविंग लॉट्स ऑफ रिकन्फर्मेशन ऑन 200 EMA लाइन हम फाइनली ब्रेकआउट कर चुके हैं। इट सीम्स कि आने वाले जो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स हैं उसमें हम कंटिन्यू करते हुए देखें। लेकिन उससे भी पहले 15 मिनट्स के चार्ट पे भी एक रेजिस्टेंस जोन है, उसकी भी बात करूंगा। बट 4 आवर के चार्ट पे क्या कह रहा है चार्ट, क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे हम थोड़ा सा बुलिश दिखा रहे हैं, 4 आवर के चार्ट पे भी हमें क्लोजर बहुत अच्छा खासा मिला है। एंड जब से 4 आवर के चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स भी बने हुए हैं, तो मैंने आपको कहा था कि अगर ये इसके ऊपर क्लोजर बैक टू बैक ले लेता है देन गाइस यू कैन एक्सपेक्ट ए सेफ टुवर्ड्स मूव टुवर्ड्स 23,000। उससे पहले फिर हमें नहीं देखने को मिलेगा 18,000 डेफिनेटली। एंड डेफिनेटली अगर हम इस क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को क्लियर करते हैं देन डेफिनेटली 200 EMA लाइन जो कि 25,600 के आसपास है, वो बहुत मेजर क्रिटिकल रेजिस्टेंस जरूर देगा। तो जरूर जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट जो लेवल है एज पर 4 आवर 22,800 डॉलर के नियर बाय। एंड मैगडी हो या फिर सकोस्टिक RSI हो या फिर आप स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई कर रहे हो, इन सभी जगहों पे 4 आवर के चार्ट पर आपको सिग्नल मिल रहा होगा, जाके चेक करो। ऑल दो 200 EMA लाइन के नीचे है, तो जरूर मैंने आपको कहा है प्रिकॉशनरी 200 EMA लाइन के नीचे जब प्राइस एक्शन हो तो लॉन्ग की पोजीशन में काफी रिस्की होता है, तो वो आपके रिस्क रिवार्ड का पार्ट है। आप चाहते हो या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है लेना ट्रेड, लेकिन ये जरूर आपको आइडिया दे रहा है कि यस वी आर सीइंग some kind of reversal but I am expecting another यहाँ पे 21 EMA के आसपास मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक जरूर जो है प्राइस एक्शन रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। प्रोबेबली वो हमें बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट करता हुआ दिखेगा ऑन द वन डे चार्ट। बट उससे पहले
मैं बात करूं इन सब चीजों की, मैं बात करूंगा सीपीआर चार्ट की। सीपीआर चार्ट जो है डेफिनेटली जो है 21,600 के आसपास टारगेट था, वो अभी अभी हिट हुआ है और वहां से हमें रेजिस्टेंस मिलता है। तो सीपीआर चार्ट का जो मेजर सपोर्ट लेवल पूरे दिन बना रहेगा वो बना रहेगा लगभग 21,300। एंड अगर मैं उसके भी बिलो अगर बिल्कुल बॉटम लाइन की बात करूं तो 21,100 के आसपास ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है देन डेफिनेटली फिर से हम 20,700 या फिर 800 के लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं। वही आने वाले कपल ऑफ आवर्स जो होंगे वो अच्छे दिख रहे हैं बिटकॉइन के लिए, स्पेशली 1 आवर एंड 4 आवर के चार्ट पे। डेफिनेटली अगर हम सस्टेन करते हैं इन लेवल्स को तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 21,800 के आसपास रहेगा एज पर 15 मिनट सीपीआर चार्ट। एंड वहीं पे 15 मिनट्स की चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट था एंड ये लेवल हम हायर लो एंड हायर मेंटेन करते हुए ऊपर जा रहे हैं। इस वक्त हम 15 मिनट्स के चार्ट पे जरूर जो है हम 200 ईएमएल लाइन को रीटेस्ट किए हैं जस्ट अभी, और हम रिजेक्ट हो रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन जो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,200 के आसपास है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हम ब्रेक नहीं करते हैं देन डेफिनेटली हम इस लेवल को भी आने वाले नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स में क्लियर कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ $23,000। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे फ्यूचर की चार्ट की बात करूं, ये सीएमए गैप इतना नजदीक आके अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। पता है ये 1 साल 1.5 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है तब से ये चार्ट पे ओपन है, बट इतना नजदीक आने के बाद ये क्लोज नहीं हुआ क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन पहुंचा लेकिन वीकेंड में पहुंचा था। तो क्या ये टेस्ट होना जरूरी है? मैं फिर से कहूंगा ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा सीएमए गैप 9,000 के आसपास भी ओपन है, बट रूल नहीं है। बट देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम अभी फुलफिल करने के लिए आ सकते हैं। स्पेशली हम यहाँ पे काइंड ऑफ लोअर लो क्रिएट किए हैं एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे कुछ कुछ लेवल पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, बट आरएसआई पे हमें वनडे के चार्ट पे अभी तक बुलिश डाइवर्जेंस नहीं मिला है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक और फॉल बैक हमें नियर बाई 23,000 या फिर 26,000 दोनों लेवल के आसपास से हमें मिल सकता है। उस सिनेरियो में हम इस लेवल के आसपास आ सकते हैं। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना। एंड अगर ऐसा होने की बात करूं चांसेस वाइज तो देखो टीए के हिसाब से यस देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी फॉर दैट, क्योंकि अभी भी हमें कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन फंडामेंटली बिटकॉइन बहुत स्ट्रांग है, डू रिमेंबर। एंड आज की डेट में जो बिटकॉइन में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, फिर जो भी ऑन ब्लॉकचेन एनालिसिस की बात करूं, वो सभी जो है बुलिशनेस की तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन प्राइस जो है पिछले 1.5 साल से, ऑलमोस्ट कहूंगा पिछले 1.5 साल से लगभग 30,000 से 60,000 के बीच में ही घूम रहा है। और अभी हम जरूर स्लिप कर रहे हैं उसके नीचे, जरूर जो है ये निगेटिविटी कह सकते हो वो काम कर रहा है प्राइस एक्शन पे। लेकिन फंडामेंटली हम स्ट्रांग है, तो ऐसा कोई कंपलसरी है 100% श्योर शॉट है तो मैं कहूंगा ऐसा कुछ नहीं है। बट यस एज पर टीए देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, तो इसको माइंड में लेके चलना। वही लॉन्ग एंड शॉर्ट इक्वली डायरेक्शन में बटे हुए हैं, बने हुए हैं, सेम पोजीशन में, दे आर मेंटेनिंग द सेम लेवल्स फ्रॉम द लास्ट मेनी वीक्स। एंड डेफिनेटली जो है वो प्राइस सेक्शन पे भी दिख रहा है। अभी वनडे के चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंजर बैंड के बिल्कुल 22,000 के लेवल को हम रीटेस्ट करने वाले हैं। और इस लेवल से रिजेक्शन, ये रिजेक्शन का जोन बहुत बड़ा है, याद रखना। यहाँ से स्टार्ट होता है 22,000 से आज की डेट में, एंड वो जो अपर लेवल है वो लगभग 26,000 पे है। ये इन दोनों के बीच में मिडिल लेवल जो है वो लगभग 24,000 के नियर बाई। ये तीनों जो लेवल बताया, अगर ये लेवल क्लियर होता है तो हम टुवर्ड्स 24,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। 24,000 का लेवल क्लियर होगा तो 26,000 बढ़ सकते हैं। बट यहां से भी हमें जब रिजेक्शन मिलेगा, 26,000 से भी अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो भी देर इज ए इक्वल चांस कि हम अभी भी 18,000 को रीटेस्ट करने आ सकते हो। ऑल्दो आरएसआई ने काफी अच्छा मेहनत किया है, बट स्टिल वी आर इन द डेंजर जोन एज पर दिस चार्ट एज वेल। तो इसके ऊपर नजर रखना है आपको। ओवरऑल वीकली चार्ट पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई है उसी लाइन से हमें अच्छा खासा बाउंस मिला है। विक मिला था लास्ट वीक नीचे की तरफ, वहीं इस बार हम कह सकते हैं बुलिशनेस की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी कैंडल क्लोजर नहीं मिला है। स्पेशली ऑन द स्पॉट चार्ट तो अभी भी अर्ली होगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि अभी आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्लियर कट चॉपीनेस इंडेक्स अभी मूव नहीं करेगा, किया है डेफिनेटली इस समय टाइम लगेगा एटलीस्ट 3 या 4 हफ्ते। उसके बाद ही जो है कंफर्मेशन के साथ हमें देख सकता है मार्केट में। लेकिन एक चीज जरूर है, एसएनपी ने 21 में ब्रेक कर दिया फ्राइडे को, एंड वो भी जो है ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ जो कि अच्छा मूव कहा जाएगा। एंड ओवरऑल ये कंटिन्यूएशन हो सकता है। ऑल्दो हमें इंटरेस्टिंग होगा, मंडे को 50 के आसपास हमें रिजेक्शन देखने को मिला था लास्ट टाइम भी, तो ये लेवल के आसपास ही हमें है आरएसआई वाइज। तो वी हैव टू सी कि कैसे बिहेव करता है इस प्राइस सेक्शन पे। जरूर हम ठहरने की कोशिश करेंगे लगभग $3,800 के आसपास। एंड अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो मंडे ऑनवर्ड वापस से जो है प्राइस सेक्शन 4,000 की तरफ बढ़ता हुआ देख सकता हूँ। और ये रेस्ट ऑफ द मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। गोल्ड भी हमें थोड़ा बहुत होल्ड करके बाउंस करता हुआ दिखा, लेकिन टेक्निकली हम थोड़ा सा वीक हुए हैं। डीएक्सवाई स्टिल ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल, बट 10 EMA अभी भी सपोर्ट दे रहा है। ऑल्दो डे बाय डे हमारा 10 EMA नीचे आ रहा है, बट स्टिल वी वोंट से कि अभी भी हम बिल्कुल ही निगेटिव वे में नीचे की तरफ जा रहे हैं। चॉपीनेस इंडेक्स इज ऑल्सो सोज कि यहाँ पे हमें साइडवेज एक्शन दिख रहा है, और इसलिए जो है लेवल है ये मेंटेन है।
वी हैव टू मे बी जितने दिन हमने इंतजार किया उतने दिन और इंतजार के बाद हमें क्लियर कट मूव दिखेगा। चॉपीनेस इंडेक्स एग्जैक्टली नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने वाला है या फिर ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ से भी 5 से 7 दिन वर्किंग डेज कम से कम लग सकते हैं। DXY की बात मैंने आपको कही थी। वहीं अगर मैं बात करूं डिफरेंट स्टॉक्स की, तो वो भी अच्छा खासा मूव दिखा रहा है, जो कि बिटकॉइन के लिए अच्छा एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन डोमिनेंस चार्ट हैव शोन ए मेजर मूव। मैंने बात की थी कि ये लेवल 43.50 के बिलो अगर हमें क्लोजर मिल जाता है, तब हम कह सकते हैं कि यस वी कैन अप्रोच द 40 लेवल अगेन ऑन द BTC टर्म। और ऐसी सूरत में डेफिनेटली हमें यहां से यहां में BTC पेयर में बहुत अच्छा गेन देखने को मिला होगा रिसेंटली। लेकिन एक चीज याद रखना, बिटकॉइन 20,000 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, तो ये एक रिस्क लेवल है अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डॉलर के टर्म में देखते हो। याद रखना इस बात को। ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग वन अनदर रीटेस्ट, इस चीज के कंफर्मेशन के लिए अनदर रीटेस्ट आई वांट, ये रीटेस्ट करे 44 के लेवल को, और वहां से अगर फेलियर मिलता है हमें आने वाले डेज में, दैट मींस कि हम इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप चार्ट वाइज देखोगे तो हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन हो रहा है, तो देयर इज अ स्टिल चांस पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे फिर से बाउंस मिलेगा आने वाले कपल ऑफ आवर्स में, हमें यहाँ पे होल्ड करने की हम कोशिश करेंगे अगले कुछ दिन। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं एंड इफ वी आर एबल टू ब्रेक दीज लेवल्स, देन डेफिनेटली हम फिर से नीचे के लेवल पे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब जब बिटकॉइन जो है डोमिनेंस जो है 40 की तरफ अप्रोच करता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है नियर बाय 40 का, और बार बार पिछले 1.5 साल में ऐसा 2 या 3 बार हो चुका है कि हमें बाउंस मिला है। तो ये लेवल जरूर हमें एक इंडिकेशन देगा कि ये जो था वो फेक आउट था ओवरऑल। लेकिन अभी उसके कंफर्मेशन में इंतजार करने के लिए मैं कहूंगा। ऑल दो RSI सकोस्टिक RSI सब कुछ फेवरेबल है डोमिनेंस चार्ट के, मतलब एटलीस्ट जो अगले 5-7 दिन, अगले 10 दिनों के लिए डोमिनेंस चार्ट नीचे जोन में ही मेंटेन रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन ओवरऑल जो है मंथली क्लोजर कैसा होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ऐसा अगर क्लोजर हमें मिलता है मंथली चार्ट पे, गाइस दिस इज गोइंग टू बी अगेन बुलिश फॉर द ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट, ओवरऑल ऑल्ट कॉइन मार्केट। बट यस आई विल से अभी आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी आपको नहीं सोचना, जस्ट आप ट्रेडिंग, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं, आपको समझ में आता है तो जरूर ट्रेड कीजिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो सकता है जो अनदर डिप की बात कर रहा हूँ वो अगर प्ले आउट होता है तो हमें ऑल्ट कॉइन और चीप मिले इन टर्म्स ऑफ डॉलर, एंड दैट इज पॉसिबल, डू रिमेंबर दैट। एंड ये सब कुछ अगर होना है तो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर होना है। ऑल दो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ साइडवेज एक्शन फॉर अनदर 1 मंथ इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस चार्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हो सकता है हमें एक रीबाउंस रिक्लेम करता हुआ दिखेगा। कैसे क्लोजर होता है जून मंथ में, उसके बेसिस पे अगर हम रिक्लेम करते हैं तो हम जुलाई मंथ में वापस से 47 की तरफ जा सकते हैं, एंड वहां से फाइनल फेलियर विल लीड अस टू डाउनवर्ड मूव। बट स्टिल क्योंकि अभी सब कुछ जो है बुलिशनेस की तरफ बढ़ रहा है, तो आई विल से कि अभी भी वेट करो अगर आप अगर सेफली खेलना चाहते हो। ऑल दो इसका बेनिफिट जो है ऑल्ट कॉइन में दिख रहा होगा, डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट गिरा है, उसके साथ ही USDT भी जो डोमिनेंस है वो भी गिरा है, एंड उसका बेनिफिट आपको दिख रहा है। और अब ये भी लगभग 3-4 दिन और 5 दिन जो है और कंटिन्यू मुझे दिख रहा है फॉल बैक या फिर होल्ड करता हुआ, एंड उसके बाद ही जो है नेक्स्ट मूव क्लियर हो पाएगा। इथेरियम BTC चार्ट पे इसको बेनिफिट मिला इस चीज का, और लगभग 6% का हाइक मिला कल के दिन हमें, एंड इथेरियम इज ऑन द अपर जोन 80 अबव, एंड दैट मींस कि हम अच्छा खासा मूव दिखाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 80 अबव का जो लेवल होता है, और ये ध्यान दोगे 20 जून से 80 के अबव पे मेंटेन है, और इस लेवल पे हमें फिर से बाउंस मिला है। डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग सम रीटेस्ट 0.056 का लेवल, देन वहां से हमें फर्दर एक बाउंस मिल सकता है टुवर्ड्स 0.06 का लेवल। दीज आर द शॉर्ट टर्म लेवल्स, एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा वो आने वाले डेज में हमें कंफर्म करेगा। बट इथेरियम USD चार्ट पे बिल्कुल डिट्टो बिटकॉइन को कॉपी कर रहा है। 21 EMA को रीटेस्ट करने के लिए हम बढ़ रहे हैं। मोस्ट क्रिटिकल लेवल का एक लेवल हमने क्लियर किया, लगभग $1233 के आसपास स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रगल लेवल इज 1274 टू लगभग $1336, एंड दिस इज द लेवल जहां पे हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलने का हाई प्रोबेबिलिटी है। वो चाहे वीकेंड में हो या फिर वीकडेज में होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट वहां पे अगर जाता है मार्केट, और अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई भी ट्रेड ओपन करके रखे हो, मेक श्योर टू हैव ए टाइट स्टॉप लॉस इन दैट केस। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करो अगर आपको नहीं आता है तो, बट स्टिल देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पे रिजेक्शन लेंगे। तो इन सब चीजों के ऊपर नजर है मेरी। जब भी ऐसा कुछ मार्केट में होगा मैं ट्राई करूंगा आपको अपडेट करने के लिए क्विकली। तो बने रहो चैनल के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको सारे जो मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।